इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। तो इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए ब्रिंग के वर्ब फॉर्म्स बताइए, शर्माइए मत, जल्दी बताइए। कम ऑन। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ओके, ब्रेक के बताइए। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अच्छा चलिए फ्रीज के बताइए। कम ऑन जल्दी। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। तो कितने लोग बोल पाए? हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमारी एक्सरसाइजेस को बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो जो लोग एक भी वर्ब फॉर्म नहीं बोल पाए, या तो उन्होंने हमारी पिछली क्लास देखी नहीं है या फिर उन्होंने वर्ब फॉर्म्स को रटा नहीं है जैसा हमने करने को कहा था। देखिए, बहुत से लोग इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वे इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स रटते नहीं हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारी हर क्लास कई बार देखिए और जितनी भी एक्सरसाइजेस हम उसमें देते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? मन में। जी नहीं, बोल कर प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ ग्रामर सीख के रह जाएंगे। हमारी हर क्लास के बीच में हम आपको कम से कम 2 दिन का टाइम देते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स नहीं याद करेंगे तो आप सिंपल पास्ट में बात नहीं कर पाएंगे। ओके सर, हमारे स्टूडेंट्स को आप 3-4 दिन का टाइम और दीजिए, वो ज़रूर याद कर लेंगे। क्यों, आप याद कर लेंगे ना? हाँ हाँ सर, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो याद कर लेंगे। ओके, गुड। सर तो फिर आज सिंपल पास्ट शुरू करें। ओके, सिंपल पास्ट मतलब एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत समाप्त हो गया हो। जैसे मैंने कल किताब पढ़ी थी, या मैं कल बाजार गया था, या मैंने कल कपड़े धोए थे, एक्सेट्रा। अच्छी बात यह है कि सिंपल पास्ट बहुत सिंपल है। कैसे? हमारी क्लासेस में हमने ग्रामर को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला कैटेगरी 1 जिसमें है आई, यू, वी, दे प्लूरल। कैटेगरी 2 जिसमें है ही, शी, इट सिंगुलर। तो जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की तो उसमें कैटेगरी 1 के साथ लगता है डू, जो एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, जैसा हमने समझाया हुआ पहले। कैटेगरी 2 के साथ लगता है डस, जो एक हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया। लेकिन सिंपल पास्ट के साथ खुशखबरी ये है कि इसमें दोनों कैटेगरी में लगता है डिड, जो एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया, जिसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में क्या लगाना है, और इसीलिए ये टेंस बिल्कुल सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस में टेंस को व्यक्त करने के लिए। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस टेंस में बात हो रही है। जैसे क्या उसने खाया था, डिड ही ईट। तो यहाँ डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब और ईट हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो डिड की वजह से हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है। तो सिंपल पास्ट में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और आंसर कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव क्वेश्चंस की, मतलब स्वीकार सूचक प्रश्न, मतलब जिनके उत्तर हाँ में दिए जाते हैं। सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव क्वेश्चन डिड से शुरू होता है। तो पहले आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी, जैसे क्या मैं चिल्लाया था, डिड आई शाउट।
तो यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है और शाउट मेन वर्ब है। अब जैसे डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगती है चाहे क्वेश्चन में या आंसर में, वैसे ही डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही लगती है चाहे क्वेश्चन में या आंसर में। तो इसका उत्तर होगा हाँ तुम चिल्लाए थे, यस यू शाउटेड। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई शाउटेड, शाउट प्लस ईडी रेगुलर वर्ब, और यही है सिंपल पास्ट का कायदा कि क्वेश्चन में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हाँ, अगर आंसर में किसी कारण से डिड का प्रयोग भी किया गया हो तो फिर आंसर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन उसके विषय में मैं किसी और क्लास में समझाऊंगा। पर यहाँ पर जो आंसर है वो है यस यू शाउटेड। तो यहाँ आंसर में डिड नहीं लगा है, इसलिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी जो है शाउटेड। वैसे शाउट की थर्ड फॉर्म भी शाउटेड ही होती है, लेकिन सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ है शाउटेड। तो इसी तरह क्या तुमने खाया था, डिड यू ईट। तो यहाँ भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही लगी ईट, लेकिन इसका आंसर है हाँ मैंने खाया था, यस आई एट। तो यहाँ पर मेन वर्ब है ईट और उसकी सेकंड फॉर्म है एट, इसलिए यहाँ ईट नहीं लगा बल्कि एट लगा, ATE। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे नंबर 8 होता है, एट लगा। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, ईट एट ईटन। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिंपल पास्ट में बात करना है तो। खैर मर्जी तो आपकी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या वे जीत गए थे, डिड दे विन। तो यहाँ विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ वे जीत गए थे, यस दे वन। तो यहाँ विन की सेकंड फॉर्म लगी है वन, विन वन वन, थर्ड फॉर्म भी उसकी वन ही होती है। कुछ लोग वन को वॉन प्रोनाउंस करते हैं जो गलत उच्चारण है, सही उच्चारण है वन, जैसे नंबर 1 होता है WON वन। तो अब चलते हैं कैटेगरी 2 में। जैसे मैंने पहले बताया सिंपल पास्ट में दोनों कैटेगरी में क्वेश्चन में डिड ही लगेगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और आंसर में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। जैसे क्या उसने गाया था, डिड ही सिंग। हाँ उसने गाया था, यस ही सैंग। तो यहाँ सिंग का सेकंड फॉर्म हो गया सैंग। क्या वह रोई थी, डिड शी क्राई। हाँ वह रोई थी, यस शी क्राइड। तो यहाँ क्राई का सेकंड फॉर्म हो गया क्राइड जो एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसके अंत में ईडी लग गया। क्या वह सोया था, डिड इट स्लीप। हाँ वह सोया था, यस इट स्लेप्ट। तो यहाँ स्लीप का सेकंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट जो एक इररेगुलर वर्ब है, इसलिए इसका फॉर्म बदल गया स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके हमारी इररेगुलर वर्ब्स की पिछली क्लास देखें, कई बार देखें और उन्हें अच्छे से याद कर लें। देखना आपकी इंग्लिश का लेवल अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो आइए राउंड्स में जाने से पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो पहले आई यू वी दे प्लूरल वाली कैटेगरी। क्या तुमने खाना पकाया था, डिड यू कुक। हाँ मैंने खाना पकाया था, यस आई कुक्ड। क्या मैंने खाया था, डिड आई ईट। हाँ तुमने खाया था, यस यू एट। क्या तुम हंसी थी, डिड यू लाफ। हाँ मैं हंसी थी, यस आई लाफ्ड। क्या वे पहुंच गए थे, डिड दे रीच। हाँ वे पहुंच गए थे, यस दे रीच्ड। क्या हमने पढ़ाया था, डिड वी टीच। हाँ हमने पढ़ाया था, यस वी टॉट। क्या रेनू और रवि आए थे, डिड रेनू एंड रवि कम। हाँ रेनू और रवि आए थे, यस रेनू एंड रवि केम। अब ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी। क्या वह कूदा था, डिड इट जंप। हाँ वह कूदा था,
Yes, it jumped. क्या उसने पढ़ाई की थी? Did he study? हाँ, उसने पढ़ाई की थी. Yes, he studied. क्या उसने गाया था? Did she sing? हाँ, उसने गाया था. Yes, she sang. क्या रिक्की ने डांस किया था? Did Ricky dance? हाँ, रिकी ने डांस किया था. Yes, Ricky danced. तो आइए आज के राउंड शुरू करते हैं. याद रखिए, हमारी एक्सरसाइजेज में अगर क्वेश्चन वी लगाकर पूछा जाए तो आंसर भी वी लगाकर ही देना है, और अगर आंसर में वी लगा हो तो क्वेश्चन भी वी लगाकर ही पूछना है. इसी तरह अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है. ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जैसा मैंने शुरू की क्लासेस में समझाया हुआ है. तो आगे चलें. एरर राउंड. इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए. ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें. अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें. केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे. Did you eaten? Did you eat? Did I went? Did I go? Yes, I ate. Yes, they came. Did Raj and Rahul jumped? Did Raj and Rahul jump? Yes, you went. Did Chinnu and Minnu played? Did Chinnu and Minnu play? Yes, he watched TV. Did they washed clothes? Did they wash clothes? Did she go? Yes, he laughed. Did it slept? Did it sleep? Yes, he ate. Yes, we smile. Yes, we smiled. Yes, it barked. Did it drank? Did it drink? Did Sheetal ran? Did Sheetal run? बजर राउंड. बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे. जी हाँ, लेकिन ये छोटा बजर राउंड है. इसमें आपके पास सिर्फ 3 सेकंड होंगे सही जवाब देने के लिए. उसके बाद बजर बज जाएगा. अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है, और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है. लेट्स स्टार्ट. क्या तुमने खाना पकाया था? Yes, I cooked. क्या मैंने सफाई की थी? Yes, you cleaned. क्या हमने खाना खाया था? Yes, we ate. क्या वे आए थे? Yes, they came. क्या सीता और गीता गए थे? Yes, Sita and Geeta went. क्या वह गया था? Yes, he went. क्या वह रोई थी? Yes, she cried. क्या वह कूदा था?
Yes, it jumped. क्या नेहा ने पढ़ाई की थी? Yes, Neha studied. हाँ, तुम गए थे। Did I go? हाँ, मैं हंसा था। Did you laugh? हाँ, वे सोए थे। Did they sleep? हाँ, हमने बताया था। Did we tell? हाँ, मोहन और राजू लड़े थे। Did Mohan and Raju fight? हाँ, उसने देखा था। Did he see? हाँ, उसने खाया था। Did she eat? हाँ, वह रोया था। Did it cry? हाँ, रमेश ने लिया था। Did Ramesh take? ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 2 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। इसी तरह अगर आंसर इंग्लिश में हो तो उसका क्वेश्चन हिंदी में पूछना है, और अगर क्वेश्चन इंग्लिश में हो तो उसका आंसर हिंदी में देना है। लेकिन सब मिक्स्ड होंगे ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। भाई, तभी तो आप अपना दिमाग घुमाएंगे, और जितना आप दिमाग घुमाएंगे उतना आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? तो आइए दिमाग घुमाते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैंने टीवी देखा था। डिड यू वॉच टीवी? क्या रिया और प्रिया मार्केट गए थे? यस, रिया एंड प्रिया वेंट टू मार्केट। क्या उसने कपड़े धोए थे? यस, शी वॉश्ड क्लोथ्स। क्या उसने ड्राइव किया था? यस, ही ड्रोव। हाँ, तुम गए थे। डिड आई गो? क्या वे ताली बजा रहे थे? यस, दे क्लैप्ड। क्या उसने खाना खाया था? यस, इट एट फूड। हाँ, शीतल सोई थी। डिड शीतल स्लीप? क्या उसने सुना था? यस, ही हर्ड। हाँ, अंजलि ने पढ़ाई की थी। डिड अंजलि स्टडी? हाँ, मम्मी और पापा गए थे। डिड मम्मी एंड पापा गो? क्या उदय दौड़ा था? यस, उदय रैन। क्या हम गए थे? यस, वी वेंट। हाँ, मैंने सुना था। डिड यू हियर? क्या वह रोई थी? यस, शी क्राइड। हाँ, शीतल सोई थी। डिड शीतल स्लीप? क्या मम्मी और पापा गए थे? यस, मम्मी एंड पापा वेंट। क्या चिंटू और मिंटू खेले थे? यस, चिंटू एंड मिंटू प्लेड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।